हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग योंग से होती है। योंग रो रही थी। लिन के आने पर वो उसे हक करती है। लिन योंग से कहता है, तुम्हारी सिचुएशन को मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो उसी कंडीशन में फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर योंग कहती है कि आखिर ये उन दोनों के ही साथ क्यों हो रहा है। वो जिससे प्यार करते हैं वो उन्हें हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब यहाँ पर लिन कहता है, प्यार में पार्टनर को हासिल करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और यहाँ पर लिन बताता है कि वो पैको को मिन के लिए छोड़कर आया है। योंग काफ़ी शॉक में थी, क्योंकि आज तक लिन को जो चीज़ पसंद आई थी उसने हासिल किया था, और आज वो अपने प्यार को छोड़कर आया। इसी वजह से अब योंग भी अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। इधर लिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उससे मिलने के लिए वी जो आया था, वी उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ था। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है। लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि लिली ने उसके प्यार को हर्ट करने की कोशिश की थी। लिन कहता है, वैसे तो तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, लेकिन अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आज तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें वार्न करने के लिए आया था कि पैको पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और बात रही तुमसे शादी करने के लिए, तो साफ मना कर दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। पैको की ही वजह से मैं इस शादी के लिए तैयार हुआ था, और तुम उसे ही हर्ट करोगी तो फिर तुम मुझे किसी भी कंडीशन में हासिल नहीं कर पाओगी। लिली लिन को रोकने के चक्कर में झूठ बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लिन चला जाता है। वी भी पीछे खड़ा था, वो सारी बातें सुन चुका था। इसी वजह से उसे भी समझ में आ चुका था कि लिली लिन को लाइक करती है और उससे बहुत जल्द शादी करने वाली है, जबकि लिन उससे शादी नहीं करना चाह रहा। बेचारे वी का तो दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर मिन को दिखाया जाता है, जो कि अब यहाँ पर योंग के ही बारे में सोचे जा रहा था। योंग के साथ उसकी पहली मीटिंग कैसी हुई थी, उसके बाद उन दोनों के बीच की सिचुएशन कैसी रही, यही सारी बातें वो सोच रहा था, स्माइल कर रहा था। तब मॉम आती है, क्या बात है मिन, काफ़ी दिनों के बाद तुम्हें स्माइल करते हुए देख रही हूँ। तब यहाँ पर मिन कहता है, मॉम क्या आप मुझे बताएंगी कि जब डैड से आपको प्यार हुआ था तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी। यहाँ पर मिन की मॉम मिन से कहती है, क्या हो गया तुम्हें, इस तरह अचानक से अपने डैड के बारे में पूछ रहे हो, वो भी हम दोनों की लव स्टोरी जानना चाहते हो। मॉम अपनी लव स्टोरी के बारे में सुनाती हैं कि डैड से मिलने के बाद उनकी फीलिंग्स कैसी थी, और सेम फीलिंग यहाँ पर मिन भी फील कर रहा था जब वो योंग को याद कर रहा था। पैगो के डैड के फेस में बड़ी सी स्माइल थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आज उनकी बेटी एक ब्राइडल जो बनी हुई थी, और वो अब बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कि वो शादी करके उनके घर को छोड़कर जा रही है। यही सब सोच करके डैड उसे हक करते हैं। फाइनली आज पैगो और मिन की शादी होने वाली है। सारे गेस्ट आए हुए थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इधर पू को भी दिखाया जाता है, जो मिन्यो को लेकर आई हुई थी। मिन्यो अपसेट था, क्योंकि अभी तक शादी में योंग नहीं आई हुई थी। योंग के नाने पर पू स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो कुछ खास योंग को लाइक नहीं करती है, इसी वजह से। इधर लिन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। योंग उसके पास आती है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, क्या तुम नहीं चाहोगे पैको की शादी में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। लिन कहता है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। योंग उसे समझाती है। इधर चैड भी लिन से बदला लेने के लिए एक बार फिर से पू को किडनैप करने की कोशिश करता है। पू हेल्प के लिए चिल्लाती, उससे पहले चैड के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और बेचारी पू को किडनैप कर लेते हैं। पू किडनैप हो चुकी है, इसके बारे में इन सभी को कुछ भी आइडिया नहीं है, इसी वजह से इनके फेस पे स्माइल थी, लेकिन ज़्यादा देर तक ये स्माइल इनके फेस पर नहीं रहने वाली है। मिन्यो पैको की तारीफ करता है कि वो ब्राइडल लुक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, जबकि मिन कहता है, क्यों तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ग्रूम के लुक में अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर मिन्यो कहता है, हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन पैको बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही है। शादी के फंक्शन में पैको को कांग्रेचुलेट करने के लिए योंग लिन को ज़बरदस्ती लेकर आ चुकी है। लिन पैको के पास जाता है। पैको अपना पास्ट वाला बैड वाला ड्रीम याद करती है कि उसने लिन के साथ हांगकांग जाने के लिए मना कर दिया था, तब लिन ने उसे शूट कर दिया। यही सब याद आते ही वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। योंग उसे होश में लाती है, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो। तब पैको को रियलाइज़ होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन पैको के पास आता है और उसे उसकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। पैको उसे थैंक्स बोलती है, और लिन मिन को भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मिन लिन से कहता है, तुम यहाँ पर आए ये देख करके मुझे अच्छा लगा, और सेम यही पैको भी कहती है, तुम यहाँ पर आई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा योंग, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। योंग स्माइल करते हुए पैको से कहती है, एक तो कह रही हो बेस्ट फ्रेंड, और दूसरी तरफ थैंक्स बोल रही हो, तुम्हारी शादी थी, आना तो था ही ना। यहाँ पर मिन और पैको को दिखाया जाता है, जो स्टेज पर दोनों अपने लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो दोनों मिले और उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, और अब फाइनली दोनों शादी करने वाले हैं। यहाँ मिन और पैको खुश थे, तो वहीं पर लिन और योंग काफ़ी उदास थे। लिन को मारने के लिए गार्ड आ जाता है। वो लिन को शूट करने ही वाला था, लेकिन सडनली पैको देख लेती है।
पैको चिल्ला करके लिन को अलर्ट करती है, लेकिन फिर भी गोली शोल्डर पर लिन के लग चुकी थी क्योंकि तब तक उस बंदे ने शूट कर दिया था। शादी के हॉल में सारे लोग अपनी जान बचा करके इधर उधर भागने लगते हैं तो पैको वहीं पर लिन के पास जाती है। उसे गोली लगी ये देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और पैको इतना ज़्यादा लिन की केयरिंग कर रही है ये देख करके मिन को बुरा लग रहा था। स्टोरी में ट्विस्ट ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है चैट की, जो कि पू को अपना निशाना बनाकर लेकर आया हुआ था। लिन पू को छोड़ने के लिए कहता है, चैट मना करता है। तब लिन कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, बीच में पू को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मेरे साथ करो, पू को छोड़ दो। लिन की सारी बातें सुनने के बाद चैट स्माइल करने लगता है। ओह माय गॉड, तुम्हें इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख करके मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा, तुम्हें मौका मैंने दिया था कसीनो मेरे नाम करने के लिए, लेकिन तुमने नहीं किया। अब मुझे तुम्हारा कसीनो भी चाहिए, तुम्हारी जान भी चाहिए। क्या देना पसंद करोगे? वैसे मैं तो दोनों ही लेना पसंद करूंगा। चैट ये कहते हुए लिन को शूट कर देता है, लेकिन सामने पैको आ जाती है। इसी वजह से लिन की तो जान बच जाती है, लेकिन लिन की जान पैको, उसे गोली लग चुकी थी। चैट दोबारा से लिन को शूट करता है, लेकिन वी पीछे से आ करके चैट को पहले शूट कर देता है। इसी वजह से चैट ऑन द स्पॉट मर जाता है। गोली लगने की वजह से पैको दर्द से तड़प रही थी। लिन उसे संभालता है। पैको कहती है पता नहीं उसके पास ज़िंदगी बची भी है या नहीं। तब लिन कहता है तुम्हें इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा, तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, मुझे इतनी जल्दी छोड़ करके मत जाना। तब यहाँ पर पैको भी रोते हुए लिन को आई लव यू टू कह देती है, साथ ही मिन को भी सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसका इतना अच्छा दिन ख़राब हो गया है। मिन कहता है तुम्हारा ठीक होना पहले बड़ी बात है, उसके बाद आगे जो कुछ भी होएगा हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। फाइनली पैको यहाँ पर लिन को बोल ही देती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, साथ ये भी कि पता नहीं वो अब जिंदा रहेगी भी या नहीं, लेकिन वो खुश है कि लिन सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कहते हुए पैको अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिन चिल्ला पड़ता है और साथ ही मिन भी कि ऐसा नहीं हो सकता है। लिन पैको को अपनी गोद में उठाता है और फटाफट वहाँ से लेकर के भागता है ताकि किसी भी तरीके से वो पैको की जान बचा सके। मिन की मॉम मिन के पास आती है और मिन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, साथ ही ये भी कि मिन ठीक तो है ना। मिन अपनी मॉम से कहता है अब तक तो सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो जाएगा मॉम, डोंट वरी। लिन पैको को हॉस्पिटल में एडमिट करा चुका है। वो बस पैको को ही देखे जा रहा था कि पैको कब होश में आएगी। और फाइनली कुछ टाइम के बाद पैको मूवमेंट करना स्टार्ट करती है और उसे होश आ जाता है, जिसे देख करके लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर पैको को अपनी कुछ भी नहीं पड़ी थी, उसे बस लिन की पड़ी हुई थी। वो लिन से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथों में ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। लिन पैको का हाथ पकड़ते हुए कहता है अब जिसके पास इतना प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिली हो तो उसे भला क्या चोट लग सकती है, तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना। पैको कहती है कि वो ठीक है, साथ ही वो खुश भी है कि उसने अपनी आंखों को खोला और सामने उसे लिन मिला। योंग मिन से मिलने के लिए आई हुई थी मिन के कहने पर। तब योंग मिन से कहती है तो बताओ क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आया या मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि पैको तुमसे प्यार नहीं करती है, वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी, इसी वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। जिस पर मिन कहता है अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। मिन योंग से अपने पास में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी कहता है और उसे थैंक्स भी बोलता है उसे समझाने के लिए। मिन पैको को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए फ्लावर लेकर आता है, लेकिन लिन के गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, स्पेशली किम तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि पैको को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और पैको की केयरिंग करना उसी के ही ज़िम्मे था इसी वजह से। लेकिन बाद में वो मिन को जाने देते हैं अंदर। मिन जब आता है तब पैको उसे देख करके स्माइल करने लगती है और साथ ही लिन भी। मिन लिन से कहता है कि वो अकेले में पैको से कुछ बात करना चाह रहा है, तो क्या उसे प्राइवेसी मिल सकती है। मिन की बातें सुनने के बाद लिन वहाँ से चला जाता है ताकि मिन और पैको आपस में बातें कर सके। पैको मिन से कहती है आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि ये सब हो जाए। तब यहाँ पर लिन कहता है जो कुछ भी होता है उसमें हमारी कहीं ना कहीं भलाई छुपी हुई रहती है। अगर कल वो एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद मुझे नहीं मालूम पड़ता कि तुम्हें मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता तो था, लेकिन अब मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं बांधूंगा। कल के एक्सीडेंट की वजह से मुझे समझ में आया कि लिन तुमसे जितना प्यार करता है और तुम लिन से, शायद हम दोनों के बीच में वैसा प्यार कभी भी नहीं हो सकेगा। इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें मैं लिन को सौंप रहा हूँ। पैको स्माइल करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहा था। मिन उसके आंसुओं को पूछता है अब रोने की क्या ज़रूरत है, अब तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, उन्हें एंजॉय करो।
और बात रही मेरी तो याद रखना, पास्ट में भी तुम्हारा फ्रेंड था और फ्यूचर में भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मैं ही रहूँगा कहकर लास्ट टाइम उसे गुड बाय बोल करके चला जाता है। मिन लिन के पास जाता है और उसे कहता है कि फाइनली उसे समझ में आ गया है कि पैको लिन से कितना ज़्यादा प्यार करती है। साथ ही वो लिन से कहता है कि अब वो पैको को लिन को दे रहा है, लेकिन लिन ये ना भूले कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिन अभी भी उसके पास है। फ्यूचर में कभी भी पैको को कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। लिन उसे प्रॉमिस करता है। गार्ड स्माइल करते हैं कि फाइनली लिन बॉस के लाइफ में पैको आ चुकी है और मिन खुद ही चला गया है। लिन पैको के पास आता है और उससे कहता है तुम इस तरीके से बेड पर कब तक पड़ी रहोगी, जल्दी से ठीक हो जाओ। तब पैको कहती है हाँ लेकिन क्यों, ठीक तो होना है मुझे, क्यों कुछ स्पेशल है। तब लिन कहता है हाँ क्योंकि हमें हांगकांग में जा कर के शादी तो करनी है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, तो जल्दी से ठीक हो जाओ। पैको को ठीक होते होते पूरा 1 मंथ का टाइम चला जाता है। फाइनली पैको अब बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर कर चुकी थी और वो अपने डैड को गुड बाय बोलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो अब लिन के साथ हांगकांग जो जा रही थी। डैड पैको को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। पैको ने समझा दिए कि वो लिन के साथ जा रही है जिससे वो प्यार करती है। लिन उसकी बहुत अच्छे तरीके से केयरिंग करता है और इन 1 मंथ के बीच में तो डैड ने देख ही लिया था कि लिन ने कितनी अच्छी तरीके से पैको का ख्याल रखा है। लिन पैको के डैड से कहता है कि वो पैको को लेकर के बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि लिन उसका ख्याल रखने के लिए है। और योंग भी स्माइल करते हुए कहती है मैं भी तो हूँ उसकी बेस्ट फ्रेंड। डैड पैको को हग करते हैं और फाइनली उसे लास्ट गुड बाय बोल ही देते हैं और पैको भी वहाँ से जा चुकी थी। इधर मिन को दिखाया जाता है इस 1 मंथ के बीच में पैको को भुलाने के चक्कर में मिन भी आउट ऑफ सिटी चला गया है ताकि वो पैको को अच्छी तरीके से भुला सके।